एक सीट में बैठ के 2 in 1 रोल प्ले नहीं कर सकता है। धर्म के मैटर में इंटरफेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठ के, क्योंकि हमारा राष्ट्र है सेकुलर, तो सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, एसआर बोमाई जजमेंट है। आपको कुछ करना है, आप जिस तरीके से अभी जो असम के अंदर खुद चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति ने उनकी ट्वीट उनका हैंडल से ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ जो डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, ये तो उनका पॉलिटिकल पार्टी तो रिमूव कर लिया ट्वीट को, ये तो गलत हुआ था इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया। ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे एक सीएम का, ये ठीक नहीं है कि ऐसे उन्होंने बोले कि हमने रिफ्यूजी आना माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रहा है, एनआरसी हो या वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो या सीए जो भी हो, तो प्रोसेस चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके ऐसे करना नहीं चाहिए। तब एक सीट में बैठ के आप डुअल रोल प्ले नहीं कर सकता कि सीएम का रोल भी प्ले करेंगे और पर्सनल प्रोपेगेंडा भी आप रियलाइज करेंगे। तो मैं इसी नज़र से देखता हूं कि अच्छा किया कि रिमूव कर लिया, लेकिन इसके लिए एक जो जंग लग गया अंदर अंदर बातों का और ये सोच विचार का, ये अनभिप्रेत है, ये नहीं होता तो बेहतर होता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पद में बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर है, और इस तरीके से उनकी हैंडल से ऐसा वीडियो वायरल होना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, उसको किस नजर से देखें? क्या चुनाव को देखते हुए इस तरीके की वीडियो वायरल? मैं तो अभी बताया कि एक सीट में बैठ के 2 in 1 रोल प्ले नहीं कर सकता है। चुनाव का बाद में आता हूँ, उससे पहले मैं और एक पैरेलल देता हूँ। अभी जो यूपी में अभिमुक्तेश्वर मैटर पे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जो लड़ाई हो गया था, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस एक नाथ संप्रदाय का जो हेड है और ये हिंदू एक प्रीचर है या संत है, इसका अपना आइडेंटिटी का क्लैश हो गया था। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी क्लैश, शॉर्ट में मैं बोलूंगा आई डैश क्रैश, तो ये आई क्रैश का इशू है। इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है तो उनको वहां पे ही रहना चाहिए। धर्म के मैटर में इंटरफेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठ के, क्योंकि हमारा राष्ट्र है सेकुलर, तो सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, एसआर बोमाई जजमेंट है। आपको कुछ करना है, आप दूसरे तरीके से करिए। तो गवर्नमेंट का जो पावर यूज करके आप उनके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सीएए, एनआरसी, एसआईआर जो हो रहा है इसके थ्रू कीजिए। बाकी आप क्यों करेंगे? पॉलिटिकल कैंपेन में आप जब जाएंगे कि हाँ चुनाव का प्रचार है, चुनाव का बाद में आ रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में प्रचार करना है या तमिलनाडु में करना है या असम में भी चुनाव आ रहा है वहां करना है, तो जब चुनाव का प्रचार में जाएंगे तब वहां जाके आप ये दिखाइए, बोलिए जो भी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कई बार जो है, जब मुझे याद है पंजाब में एक बार चुनाव में गए थे, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सीएम थे, तो उनको टेररिस्ट बोल दिए थे। तो ये तो चुनाव के प्रचार में चलता है। तो असम में अभी चुनाव आ रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो उसको टारगेट करके पश्चिम बंगाल के लिए बोला जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो घुसपैठियों को शह देते हैं, घुसपैठिया घुसा रहे हैं, तो उसलिए तो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, ये तो फैक्ट है। मैं यूनियन ऑफ इंडिया का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ, साथ में पिटिशनर इन पर्सन हूँ सुप्रीम कोर्ट तक। मैंने ही वेस्ट बंगाल के ऊपर प्रेसिडेंट रूल का प्रोसेस कई बार कराया है। राष्ट्रपति भवन से होम मिनिस्ट्री या तो वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल फॉरवर्ड हुआ है, उसमें भी ये माइनॉरिटी अपीजमेंट या तो इंडिया का सिक्योरिटी, सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, इस सब के अगेंस्ट और जो मतलब संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, इस सब के अगेंस्ट जो वेस्ट बंगाल का सीएम और उनका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्टिव है, वो सब पर्सपेक्टिव तो उसमें था। तो अभी जो है वो दिखाई दे रहा है कि चुनाव जितना करीब आ रहा है, उन्होंने नहीं चाह रही थी चुनाव हो, बार बार एसआईआर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में गोला दागने जैसे मामला फाइल करते जा रहे हैं। जो उनका पार्टी का ही एमपी एसआईआर मुद्दे पे मामला करके उनका पक्ष में ही ऑर्डर हासिल किया, फिर 15 दिन बाद उन्होंने उसी प्रोसेस को ठुकरा के उसका खिलाफ जाके फिर एक फाइल कर दिया। मानते कि एसआईआर जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, एसआईआर तो सही हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी का जहाँ पर सत्ता है, असम में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन असम के बगल में बंगाल है, बंगाल में एसआईआर हो रहा है लेकिन असम में नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, असम में एनआरसी होके रखा था। सिटीजनशिप का कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, जहाँ जैसे जरूरत है। नहीं, सुविधा का नहीं मैं बोलूंगा, मैं सुविधा का बात में नहीं होऊंगा। जहाँ जिस टाइप का डेमोग्राफी है, जहाँ जिसका जरूरत, जहाँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत होता है,
असम में एनआरसी करने का जरूरत था, वेस्ट बंगाल में एसआईआर करने का जरूरत था। इसमें कोड नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को बताए थे 22 जनवरी के ये हर बार एसआईआर करने से पहले नया रूल्स और रेगुलेशंस जारी करना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 है, या तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें कौन सा ग्राउंड था और कैसे आपने नया रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम नहीं करके एसआईआर फटाक से इसी टाइम स्टार्ट कर दिया। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिस जयमल्ल बग्ची पूछे थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा था। तो जो प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी का तोते के जैसे काम कर रहे हैं। अगर ऐसे आरोप लगता है तो कोर्ट उसके लिए खुला है, कोर्ट में तो लड़ाई चल रहा है। मैं खुद तो बोल रहा हूँ एसआईआर को लेके और ईडी वर्सेस ममता बनर्जी मैटर को लेके अभी पश्चिम बंगाल में वाकई चुनाव का स्थिति नहीं है, क्योंकि 7 मई 2026 के अंदर या तो ऑन दैट डेट नया चुने हुए सरकार को शपथ लेना ही पड़ेगा। एक दिन भी अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तैयार हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लगने का स्थिति हो जाएगा। और ऐसे अभी खिचड़ी बन गया। लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से भी ईडी वर्सेस ममता बनर्जी मैटर का हियरिंग है 18 फरवरी और एसआईआर मुद्दे में है 20 फरवरी। तो उसमें अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो जाता है तो इन लोगों ने ही चुनाव के लिए लड़ने वाले थे। डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी वेस्ट बंगाल, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, अदर आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स एक्सेट्रा, इन लोगों ने मुजरिम है या तो रेस्पोंडेंट है। तब इन लोगों का अगर अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाता है फाइल छीनने का इस सब मैटर में, तब सीएम ममता बनर्जी के साथ इन लोगों का जेल जाने का रास्ता भी तैयार हो सकता है। प्लस इलेक्शन कमीशन खुद अभी साफ नहीं है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स और जजमेंट्स जो है। तो ये चुनाव कौन करेंगे? इलेक्शन कमीशन ही करेंगे और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही जो पुलिस और ऑफिशियल्स इनको लेके करेंगे। तो इसमें अगर जो लोग है वही क्लियर नहीं है, जो अथॉरिटीज है वही क्लियर नहीं है। इलेक्टोरल रोल कब आएगा अभी सुनाई दे रहा है 28 फरवरी इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। तो वो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद वेस्ट बंगाल 42 लोकसभा एमपीज का स्टेट है, तो इसमें 6-7 चरणों में चुनाव होना पड़ता है। तो इतना पैरामिलिट्री पुलिस ऑफिशियल स्टाफ ईवीएम्स इतना कुछ का बार बार जाना आना 2 महीने टाइम है मार्च से मई तक चुनाव वेस्ट बंगाल में कराने के लिए। मुझे लगता नहीं कि स्मूथली ये फिनिश होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। उसके साथ अभी तो देश में और दिखाई दे रहा है कि लोकसभा स्पीकर के ऊपर जो मैटर हो रहा है उसमें ऑपोजिशन ने मोशन तो मूव कर दिया, लेकिन टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं ये लास्ट स्टेप होता है। तो मुझे लग रहा है कहीं अंडरस्टैंडिंग भी अंदर अंदर है कि अगर कहीं गवर्नमेंट का कुछ मुसीबत खड़ा हो जाता है, एप्स्टीन फाइल चल रहा है या तो इंडो यूएस डील चल रहा है, तब हो सके कि ये कोई सपोर्ट विथड्रॉ कर ले तो टीएमसी को ये बी टीम का रूप में इन्होंने खींच लेंगे। तो हम वेस्ट बंगाल से हैं, हमें लगता ही है और स्टेट का लोगों को भी लगता है कि इन लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं चल रहा है। ऊपर ऊपर में लड़ाई है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी वाजपेयी गवर्नमेंट में रेल मिनिस्टर भी रही है। उन्होंने एक बार रिजाइन कर दी थी, तो उनका घर में कालीघाट में कोलकाता में बहुत अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जाके उनको वापस लाने गए थे, उनका माँ का पैर छुए थे। तो इन लोगों का जो है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, धन्यवाद।